जो लोग आलू बैंगन शौक़ से नहीं खाते, अब वो उँगलियां चाट जाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। आलू बैंगन बनाने का आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे अगर आपने अपने घर में एक बार बना लिया तो मटन और चिकन की तो छुट्टी होने वाली है। इतने मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है तो बाकी सब्ज़ियों को तो बनाना आप भूल ही जाएंगे। तो किस तरह से बनती है ये मज़ेदार से आलू बैंगन की सब्ज़ी, चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें बैंगन चाहिए होंगे। हाफ़ केजी मैंने बैंगन ले लिए हैं और ये दरमियाने साइज़ के बैंगन हैं। गोल वाले भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबे वाले जो आप खाना पसंद करें वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गोल वाले बैंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह से पानी से पहले वॉश करना है और पानी में ही इन्हें डिप करके इनकी कटिंग करनी है। जैसे जैसे हम काटते जाएंगे वैसे वैसे ये पानी में डिप करते रहें वरना ये काले पड़ जाएंगे। सबसे पहले जो है इसकी ऊपर की डंडी होती है, इसको हमें हटाना है। साइडें भी थोड़ी सी रिमूव करेंगे जो हरी हरी होती हैं पत्ते से, और वो उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से देखिए बैंगन को काट लेंगे स्लाइसेस में और सारे बैंगन इसी तरह से आपने कटिंग कर लेने हैं। डंडी भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, डंडी भी हम इसी में ही डाल देंगे बाद में, दो करके इसके। तो ये देखें इस तरीके से। और उसके बाद जो है आपने 2 से 3 बार इसको पानी से निकालना है, क्योंकि जैसे जैसे ये कटेंगे तो ये इसका जो पानी है वो काला होता जाएगा। ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पानी कैसा मैला होता जा रहा है। तो आपने 2 से 3 बार अच्छी तरह इसे पानी से वॉश करना है ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो भी दूर हो जाए। नमक लगा के भी आप इसको रख सकते हैं, उससे भी कड़वाहट दूर हो जाती है। अब यहाँ पर इसकी कुकिंग देख लेते हैं। सबसे पहले एक पतीली ली और उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अगर आप आम कुकिंग ऑयल डालते हैं तो वो डाल दीजिएगा, यहाँ मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हुआ मैंने उसमें डाल दिया मेथी दाना। इसके आपने 10 से 12 दाने ही डालने हैं और उसको अच्छी तरह से तेल में कड़कड़ाना है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। मेथी का बघार बहुत अच्छा लगता है बैंगन में। अब यहाँ पर राई दाने का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक वाला राई दाना इस्तेमाल कर रही हूँ, येलो वाला हो तो येलो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी हो आपके पास अवेलेबल आप यूज़ कर लें। ये भी आपने आधा छोटा खाने का चम्मच इस्तेमाल करना है। दोनों को तेल में अच्छी तरीके से पका लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है गोल वाली सुर्ख लाल मिर्च, 4 कलौंजी डाल दी, सौंफ डाल दी आधा चम्मच ज़ीरा डाला है, कलौंजी थोड़ी सी डाली है। बस ये डाल के आपने इसके अंदर प्याज डाल देनी है। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की कटिंग की हुई है, ये डाल देंगे इसमें। और ये जो बघार की मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ज़रूर डालिएगा बैंगन में, इससे इसका जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़ेदार बैंगन बनते हैं। तो देखें यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया, ब्राउन कलर हो गया है, लाइट ब्राउन। अब इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे जिनमें क्या क्या शामिल है ये देख लें। यहाँ पर कुटी लाल मिर्च है आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच है, नमक आधा चम्मच है और रेड चिली पाउडर भी आधा चम्मच है। नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कीजिएगा। ये सब मसाले इसमें डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी आधा चम्मच है। आप चाहें तो क्रश करके भी लहसुन अदरक इसमें डाल सकते हैं। टमाटर ले लें, टमाटर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, 1 प्याली टमाटर मैंने डाल दिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसकी लिड को लगा देंगे। बहुत अच्छा सा बघार रेडी होगा। बस इसके बाद हमने लिड को हटाना है 1 मिनट के बाद और ये देखें कितना अच्छा हमारा बघार रेडी हुआ है। बस इसको हिलाएंगे, थोड़ी सी देर से कुक करना है ताकि तमाम मसाले अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे मैं लिड लगा दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल और गल चुके हैं। टमाटर को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और मसाले को भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बैंगन की डंडियाँ जो कि हमने पहले से कटिंग की थी। ये देखें 2-2 मैंने हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है, सेंटर से कटिंग कर दी इसकी और ये भी बहुत अच्छी लगती हैं बैंगन में डली हुई। उसके बाद आलू डाल देंगे। आलू ढेर सारे मैंने डाल दिए। आलू बैंगन में आलू बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। आप अकॉर्डिंग टू अपनी हिसाब से डालिएगा, जैसे आपको खाना पसंद हो, जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से डाल लें। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल किया है और इनको डाल के और अब इसको थोड़ी सी देर में पकाऊंगी 2 से 3 मिनट। लिड लगा दी है। 2 से 3 मिनट के बाद बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, ऐसा ना हो कि मसाला नीचे लग जाए। मसाला तो भुन गया है यहाँ पर और अब हम इसके अंदर बैंगन शामिल करेंगे जो कि मैंने काट के आधा घंटा पहले ही रख दिए थे। तो आपने भी बैंगन हमेशा आधा घंटा पहले ही रखने हैं ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए और बैंगन का जायका भी अच्छा हो जाता है इससे। तो बस अब ये बैंगन शामिल करेंगे इसमें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी तक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़।
इसको मिक्स करने के बाद बस आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि बैंगन खुद अपने पानी में ही गल जाते हैं, ये अपना पानी छोड़ेंगे, उसी में ही ये पकेंगे। तो बिल्कुल थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नीचे ना लगे बैंगन। ये देखें इतना सा पानी डाला है मैंने और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। पहले हाई फ्लेम रखनी है, जैसे ही उबाल आने लगे इसमें तो पकना शुरू हो तो फिर मीडियम कर देनी है और इसको हमने पका लिया यहाँ पर 10 मिनट। 10 मिनट में बैंगन बहुत अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आलू भी हमारे गल चुके हैं, दोनों चीज़ें गल गई हैं। आपने बीच बीच में चेक कर लेना है, जब आलू बैंगन गल जाएं तो आपने बस वहीं पर ही इसको स्टॉप करना है। देखिए आलू टूटने भी लगे हैं, इतने ज़्यादा गल गए हैं। तो बस अब आपने इसके अंदर डाली हैं हरी मिर्चें, और हरी मिर्च डाल के इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना वरना बैंगन टूट जाएंगे। अगर आप टूटे हुए बैंगन खाना पसंद करते हैं तो अच्छी तरीके से इसको भून लीजिए, तो ये आपका जो है भुर्ता नुमा हो जाएगा। बस यहाँ हमने साबुती बैंगन रखने हैं, तो बस मिर्च डाल के 2 से 3 मिनट हमने इसको पका लिया। तो लीजिए मज़ेदार से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, जो कि गर्मियों हो या सर्दी हो दोनों ही बहुत मज़ेदार लगती है। इसे खाइए चपाती के साथ और मज़े उड़ाइए। कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।